नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं बिहार के मुख्य खबरों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां वे 25 मई को आयोजित होने वाले एनडीए कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। ये कॉन्क्लेव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राजनीति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा के लिए आयोजित की जा रही है। सूत्रों के अनुसार बैठक में आगामी राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा, जिसमें राज्यों के विकास कार्यों, नीतिगत सुधारों और गठबंधन की एकजुटता को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। नीतीश कुमार, जो जनता दल के प्रमुख और एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, इस बैठक में बिहार से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा सकते हैं। माना जा रहा है कि बिहार के लिए विशेष पैकेज और विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा हो सकती है। ये कॉन्क्लेव एनडीए के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा, जहां गठबंधन के सभी प्रमुख नेता एक साथ मिलकर भविष्य की रणनीति तैयार करेंगे। बिहार के खगड़िया जिले के खुटहा गांव में उस वक्त मातम पसर गया जब घर लौट रहे एयरफोर्स जवान कुणाल कुमार की मौत ट्रेन के हादसे में हो गई। हादसा शुक्रवार को बरौनी कटिहार रेलखंड के गौछारी स्टेशन पर हुआ, जब जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस की चपेट में आकर 27 वर्षीय जवान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि ट्रेन से उतरते वक्त उनका पैर फिसल गया और वे प्लेटफॉर्म व ट्रेन के बीच गिर पड़े। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि कुणाल की अभी 7 मई को ही शादी हुई थी। 12 मई को वे वापस ड्यूटी पर घर लौटे थे और फिर छुट्टी लेकर गुरुवार को घर लौट रहे थे। पत्नी के साथ घूमने का प्लान था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वे ऑपरेशन सिंदूर में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। फ्लाइट से बागडोगरा आने के बाद उन्होंने एनजीपी से अमरनाथ एक्सप्रेस पकड़ी थी और वे घर खुटहा जा रहे थे। इसी क्रम में ट्रेन से उतरने के दौरान हादसा हो गया। एयरफोर्स की ओर से भी हादसे की पुष्टि की गई है। रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिवार को अंतिम संस्कार के लिए शव सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। बिहार में आज एएसआई के स्थानांतरण के बाद बड़े पैमाने पर पुलिस उपाधीक्षकों का भी तबादला हुआ है। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि बिहार में बड़े पैमाने पर पुलिस उपाधीक्षकों का तबादला हुआ है। एक साथ 28 डीएसपी का तबादला किया गया है। वहीं जिन डीएसपी का तबादला हुआ है, उनकी सूची जारी कर दी गई है। गृह विभाग ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। समस्तीपुर जिले में पदस्थापित पटना जिले के विकास कृष्ण को आर्थिक अपराध इकाई की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्णिया में पदस्थापित मोतिहारी जिले के अविनाश कुमार कश्यप को साइबर क्राइम में बक्सर भेजा गया है। वहीं मधुबनी में पदस्थापित समस्तीपुर जिले के गौरव गुप्ता को साइबर क्राइम सुपौल की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व विभाग ने जब अपने सभी प्रमुख कार्यों दाखिल खारिज, जमाबंदी और परिमार्जन जैसी प्रक्रियाओं को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया, तब उम्मीद थी कि आम जनता को अब अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन हकीकत इसकी उलट है। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों से सीधा सवाल किया, जब सारी सेवाएं डिजिटल हैं तो लोग अब भी दफ्तर क्यों भटक रहे हैं। उन्होंने इस व्यवस्था की विफलता मानते हुए अफसरों को फटकार लगाई और कहा कि जन सुविधा में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने घोषणा की कि 1 जून से एक कॉल सेंटर शुरू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोग अपनी शिकायतें सीधे दर्ज करा सकेंगे। इससे शिकायतें सीधे मंत्री तक पहुंच सकेंगे और अफसरों की जवाबदेही तय होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल सेवा का मकसद यही है कि जनता को सिस्टम पर भरोसा हो, न कि उसे चक्कर काटने पड़े। बिहार में शुक्रवार को भी मौसम खराब रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पटना, भागलपुर, गया सहित प्रदेश के 23 जिलों में आकाशीय बिजली और आंधी की चेतावनी जारी की है। इस दौरान राज्य के 1-2 स्थानों पर बारिश होने के पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं। राजधानी पटना में भी बादल छाए और हल्की बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार आज दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम बिहार के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का येलो अलर्ट है। वहीं दक्षिण पश्चिम भाग के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।